गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने कक्षा 11th में जो एक टॉपिक है उसी को लेके आगे चलते हैं। टॉपिक का नाम है अवकलन। क्या नाम है? अवकलन, डिफरेंशिएशन। क्या होगा? डिफरेंशिएशन, अवकलन। देखो, अवकलन करना है ना, करने का पैटर्न, मेथड और होता क्या है, उन दोनों में थोड़ा फर्क है। जैसे आपको ये कह दिया जाए कि 27/9 क्या वैल्यू आएगी? 3। वह आपको ये कह दिया जाए कि 27/9, आप तुरंत क्या कह दोगे कि भाई इसका तो उत्तर क्या आएगा? 3 आएगा। ये तो है मेथड। मेथड में आपने क्या किया? डिवाइड करवाया। आपने क्या कर दिया? 9 का भाग आपने करवा दिया। अब होता है क्या है ये डिवाइड, है ना। डेफिनेशन मतलब डिवाइड क्या है, तो इसको समझाने के लिए आपने इस प्रकार का होगा कि 27 को 9 की संख्या में जचाएं। जैसे 27 लाइनें आपने बनाई, उनमें से 9 लाइन को आप सेट करोगे तो कितने टुकड़े आ गए आपके पास? तो टुकड़े कितने आ गए? 3। अभी तो आपका उत्तर क्या आया? 3 आ गए। तो इसी प्रकार अवकलन करना, ड्राइव करना अलग है ना, इसका मीनिंग अलग है। अब होता क्या, देखो, ये जो अवकलन है, जो आपका है अवकलन, वो क्या होता है? देखो, पहली बात कि d/dx, अवकलन को किस प्रकार से लिखते हैं? d/dx की फॉर्म में ये लिखा जाता है। ऊपर तो लिखते हैं dy/dx विद रेस्पेक्ट टू x। ये कहता है कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, जो आपका सर नीचे लिखा गया है उसके रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो? ऊपर वाले चर का डिफरेंशिएशन आप करवाना चाहते हैं। अब होता क्या है कि ये फंक्शन है, ये जो y है वो एक तरह का क्या होता है? फंक्शन। y को किस प्रकार लिखा जाता है? y = fx लिखते हैं। क्या लेते हैं? y = fx लेते हैं। ये कहता है कि y = फंक्शन ऑफ x। x का क्या है? फंक्शन है। फंक्शन कौन हो गया आपका? y। x का जो फंक्शन कौन है? y है। इसका मतलब यहाँ दो चर है, एक तो x है और दूसरा क्या है? y है। तो ये चर तो आपका x है, वो तो क्या कहलाता है? स्वतंत्र चर। x क्या कहलाता है? स्वतंत्र चर। x कहलाता है आपका स्वतंत्र, मतलब फ्री है, इंडिपेंडेंट है आपका। और y कहलाता है डिपेंडेंट, परतंत्र। परतंत्र चर हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो y है वो x पे डिपेंड हो गई। भाई, जिस प्रकार आपके x की वैल्यू रहेगी उसी क्रम में आपको क्या मिलेगा? फंक्शन ऑफ y। y की वैल्यू आपको x के एवज में मिलेगी। तो y है वो आपका डिपेंडेंट फंक्शन हो गया और x हो गया आपका फ्री, है ना, इंडिपेंडेंट फंक्शन हो गया। अब फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कैसे इनकी वैल्यू निकालनी होती है? तो फंक्शन के प्रकार, टाइप ऑफ फंक्शन। सबसे पहला आपका होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। क्या बोलते हैं? अचर फलन, मतलब बिल्कुल कांस्टेंट है ना, नहीं चलने वाला। कांस्टेंट क्या होती है? संख्याएं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 हो गया, 10 हो गया, 1/2 हो गया ना। ऐसे सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाती है? कांस्टेंट फंक्शन के अंदर आती है। कांस्टेंट के बाद सेकंड फंक्शन की बात की जाए तो सेकंड होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब बहुपद फलन। क्या होगा? पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन। इसी क्रम में आगे चले तो बहुपद के बाद में आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। बहुपद समझ आ गया? बहुपद में जैसे x की घात आपके पास है ना, n आ गई, मतलब x की घात 2 1/x है ना, ऐसे फंक्शन क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय मतलब sin x cos x tan x, है ना, ऐसे सारे ये फंक्शन। उसके बाद और आगे चले तो उसके बाद आता है लॉग्स, फंक्शन ऑफ लॉग। लॉग वाले फंक्शन जैसे log x, log
1/x, है ना। इस प्रकार के सारे लॉग के फंक्शन। अब और आगे चले तो लॉग के बाद में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब चरघातांकीय फलन। e की पावर वाले जैसे e की पावर x, a की पावर x, ये सारे क्या चरघातांकीय फलन आपको मिलेंगे। तो कुल मिला के इतने प्रकार के जो फंक्शन है जिनके लिए आप डिफरेंशिएशन करवाओगे, अब जो नीचे लिखा हुआ आएगा उसके रेस्पेक्ट में माना जाता है, विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष ऊपर वाले फंक्शन का आप क्या करवाना चाहते हैं, अवकलन डिफरेंशिएशन आप करवाना चाहते हैं। जैसे ये लिखा हुआ जाए कि dy/dt, तो यहाँ पर t के सापेक्ष आप किसका फंक्शन y का डिफरेंशिएशन करवाना चाहते हैं, तो इसे आप क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, फंक्शन y का t के सापेक्ष अवकलन आपको करवाना है। अब देखो जो कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला है जो आपका कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन मतलब y, है ना, ये कौन है फंक्शन, मतलब y की वैल्यू। जैसे कांस्टेंट मैंने क्या ले लिया, 5 लिखा, तो 5 लिखेंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा याद रखें कि जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। सही, यहाँ 5 ले सकते हैं। d/dx 10 लिखा तो भी आपका क्या आएगा, 0। d/dx 1/2 लिखा है तो भी आपका क्या रहेगा, 0। तो जो कांस्टेंट फंक्शन है आपका, उसका हमेशा ही डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 0 रहेगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आपको लिख के दे दी जाए। अब जैसे बहुपद, है ना, तो इनके लिए देखो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, नहीं बाकी ज्यादा आवश्यकता नहीं। मैंने आपको क्या लिखे फंक्शन वगैरह लिखे। अब आगे इसी क्रम में ना इनके फॉर्मूले वगैरह मैं आपको लिखवा देता हूं। देखो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, उसी क्रम में आपने इसको आगे चलाएंगे। सूत्र तो याद रखने ही पड़ेंगे, है ना। इनको और भी समझेंगे किस प्रकार से ये बने हैं, कैसा है। सबसे पहला फॉर्मूला अभी जैसे मैंने आपको बताया, d/dx, कांस्टेंट को मैं c से लिख देता हूं एक बार, कि अगर c होगा, कांस्टेंट होगा, हमेशा डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। दूसरा चलता है जैसे बहुपद मतलब d/dx, x की पावर n आ गई, ठीक है। x की पावर n होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर तो आ जाएगी आगे, और x की जो पावर थी उसमें से आप क्या कर दे, एक कम कर दे। उदाहरण के लिए आप ये समझे कि जैसे d/dx क्या लिखा हुआ, x² है, x² का डिफरेंशिएशन आपको करवाना है। तो करना क्या है, n आगे मतलब पावर आगे, x की पावर 1 आप कम करोगे, जो पहले थी उसमें से 1 आप कम कर दोगे तो क्या बच जाएगी, x की पावर 1। इसी प्रकार जैसे एक और समझ लें कि x की पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब की बार देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4 आगे लिखा, x की पावर जो पहले थी उसमें से 1 कम कर दें, x की पावर क्या रह गई, 3 रह गई। इसी प्रकार आप देखो इसका भी लिख सकते हैं, d/dx, किसका, √x का, क्या है, बिल्कुल आसान। देखो इस साइड में आपको करके दिखाता हूँ, d/dx √x लिखा हुआ है, तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, √x, रूट को आप क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो जैसे ही पावर आपने क्या लिखी, 1/2 लिखी, अब आप ये देखें कि ये सूत्र, ये जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से बन गया। पहले वाले के जैसे आपका बन गए हैं, x की पावर क्या आ गई, n आ गई। सेम पैटर्न आप काम में लें, पावर कहाँ लिखनी है, आगे, और जो पावर दे रखे उसमें से 1 आप घटाओगे तो क्या आएगा, 1/2 x की घात माइनस की 1/2 रह जाएगी। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आप कहाँ ले आओ, नीचे, तो x की घात 1/2 पॉजिटिव आ गई। अब 1/2 को फिर से आप रूट लगा के क्या लिख सकते हैं, तो उत्तर आपका क्या आ जाएगा, इसका मतलब डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/2 √x आ जाएगा। इसी प्रकार देखो d/dx 1/x का भी आप करवा सकते हैं आराम से, है ना। उसी पैटर्न में आप करवाओगे तो आपको देखोगे कि भाई d/dx लिखा, 1/x है, इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, d/dx, x की पावर -1 आ गई, सेम वही पैटर्न, पावर आगे, 1 पावर और आप कम करोगे तो ये पावर आपकी जुड़ के -2 हो जाएगी। नेगेटिव पावर को नीचे लेके जाओगे तो x² आ जाएगा। तो 1/x का होता है माइनस का 1/x²। ठीक है, तो इसी क्रम और आगे चलें कि
ये तो हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपका जो बहुपद है उसकी वैल्यू आप आराम से x की पावर n वाले एक ही फॉर्मूले के द्वारा निकाल रखिए सारी। बाकी कुछ चीजें आप याद रखोगे तो क्वेश्चन को हल करने में थोड़ी आसानी रहेगी, थोड़ा समय आपका बचेगा। तो इसी क्रम में और आगे चलते हैं। सर जाता है कि जो फलन है एक्सपोनेंशियल फलन है e की पावर x है, उसका आप हमेशा करोगे क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा। चाहे आप उसका डिफरेंशिएशन करवा लें, चाहे आपका उसका इंटीग्रेशन करवा लें, मतलब आप उसका अवकलन करवा लें चाहे समाकलन करवा दें, e की पावर x एक ऐसा है ना गजब का फंक्शन है भाई, जैसा लिखा वैसा वैसा रहेगा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अब देखो और आगे चले, जैसे d अपॉन dx लॉग वाले का करो, log x दे रखते, इसका क्या होगा 1 अपॉन x, log x का क्या होगा 1 बटा x। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे चलते हैं कि जैसे d अपॉन dx sin x लिखा है, sin x का क्या होता है cos x, d अपॉन dx क्या लिखा है cos x। अच्छा अब एक चीज और, जब यहाँ d अपॉन dx के साथ में c नजर आए तो सामने पहले तुरंत आप क्या लगा दो, नेगेटिव लगा दो। साइन का क्या, देखो नेगेटिव आप लगा दो, साइन का क्या होगा cos, cos का फिर से क्या होगा साइन, क्या हो गया sin x। मैं साइड का पार्ट थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपके फॉर्मूले हैं जो आ जाए इसके अंदर आराम से। सूत्रों को आपको देखो बड़े ध्यान को आराम से आपको याद भी रखना है, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से एक बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे, आप खुद लिख लिख के इनको अभ्यास करें। tan x का क्या हो जाता है sec स्क्वायर x, d अपॉन dx, फिर किसका cot x का लीजिए, देखो भाई c आ गया, c आते क्या लगाओ नेगेटिव, tan का sec होगा तो cot का क्या होगा cos x स्क्वायर x आ जाएगा। इसी प्रकार d अपॉन dx sec x का होता है sec x tan x। इसी क्रम में d अपॉन dx किसका cos sec x का, एक तो पहले नेगेटिव c आते हैं क्या लगे नेगेटिव, और क्या आएगा cos sec x और cot x। ये फॉर्मूले लगभग आपको याद कर लेने, आप जितना इनको याद कर लोगे ना उतना ही जल्दी से आप क्वेश्चन को हल करवा लोगे, उसका सॉल्यूशन निकालो। देखो कुछ प्रॉपर्टीज में आपको गुणधर्म लॉग के मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गुणधर्म ले लेते हैं, किसके गुणधर्म, किसके लॉग वाले के। भाई लॉग के गुणधर्म प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहला काम आसान और बहुत ही गजब का तरीका होता है कि लॉग a प्लस लॉग b। अब देखो लॉग के अंदर बेस नहीं लिख रखा तो बेस क्या पढ़ेंगे e। बेस दो तरह के होते हैं, कैसे, एक तो अपने चलता है बेस e, मतलब ऐसे log e बेस a, और एक बेस चलता है tan के अंदर log tan बेस a। तो अपने तो यही रेफर करना, लगभग आपको यही रखना है कि log e बेस यही काम लेते हैं। फिजिक्स वगैरह आप पढ़ते तो 99.99% आपको यही लॉग काम में लेना है। इस लॉग को बोलते हैं नेचुरल लॉग। तो इस लॉग को एलओजी न लिख के सीधा ln भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं ln नेचुरल लॉग। इसे क्या पढ़ते हैं नेचुरल लॉग ऑफ a। तो कई जगह ln लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका बेस क्या है e है, तभी उसको क्या लिख सकते हैं ln। तो जैसे मैंने यहाँ ये लिया है कि log a लिखा है, बेस नहीं लिखा, मतलब आपको ये पढ़ना है। log a प्लस log b होगा तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि log आप क्या लिख दो a इंटू b, क्या आ जाएगा log a इंटू b आ जाएगा। इसी प्रकार log a माइनस में log b होगा तो आप क्या लिखोगे log a बटा b, उल्टा भी पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तीसरा इसी क्रम में और आगे चले कि हमेशा जो ln e है, मतलब ln log e है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। फिर जैसे log 1 है उसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है, क्या होती है आपकी 0 होती है। तीसरी आप इसकी भी याद रखो log 2 है वो होता है 0.693, क्या होता है 0.693। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे आपके जो log लिखा हुआ है इसमें क्यों होता है, जैसे log e बेस a बराबर क्या लिखा हुआ b। अब अगर आपको log हटाना है, log हटते ही आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन तैयार हो जाता है। कैसे कि आपको क्या हटाना है, log हटाना है। तो log हटाने का एक तरीका है, आप इसको ऐसे लिखें कि a बराबर e की पावर b
ई बेस है जो कहाँ चला जाएगा पावर में, और इसको फिर से लिखोगे तो सेम आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जैसे आप इसको भी सेट कर सकते हो, आपने क्या लिखा log 1 की वैल्यू क्या है अपने बताते हैं 0 है, तो देखो मैं इसको लिखता हूँ ln 1 बराबर क्या लिखा 0, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 e की पावर 0। आपको ये जानकारी के अंदर है भाई किसी की भी पावर 0 हमेशा वैल्यू क्या आती है 1 आती है, तो आप इसको इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक और रह गया, जैसे log a की पावर b है, तो a की पावर b कहाँ आ जाएगा आगे, और क्या आ जाएगा log a। एक एग्जांपल में आपको समझाऊं कि इसका इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं। क्या दे रखा है log 8, ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है log 8। यदि आपको log 2 की वैल्यू मालूम है और log 8 की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो देखो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा भाई। 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3, क्या लिखा 2 की घात 3, तो ये जो 3 है वो उठ के इस प्रॉपर्टी के द्वारा कहाँ आ जाएगा आगे, तो 3 को आगे लिखेंगे और क्या लिखा जाएगा log 2। तो जैसे ही आपका ये 3 लिखा इनटू log 2, log 2 की वैल्यू ये पड़ी, क्या लिखा भाई 0.693, आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 9, और 9 3 जा क्या आएगा 27, 2 रह गए, फिर 3 6 जा 18 और 20 आ गया आपका ये रहा। अब देखो 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.079। तो ये प्रॉपर्टी है जो पावर को हटाने के काम में आप ले सकते हैं। मल्टीप्लाई में दे रखा है तो आप इसको प्लस में लिख सकते हैं, प्लस में दे रखा है तो मल्टीप्लाई में आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये था आपके थोड़ा सा बेसिक, इसमें आप याद रखें है ना, थोड़ा जानकारी के अंदर आप रखोगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इनका इस्तेमाल कैसे करना है, इनकी जो मेथड है, जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो किस प्रकार से काम करती है, उसमें अपने आगे इन प्रश्नों को कुछ एग्जाम्पल लेके चलेंगे। जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल इनके करोगे, जितने क्वेश्चन आप निकालोगे, क्लियरिटी उतनी गजब की आएगी। कुछ नहीं, इसमें सिर्फ 3 से लेके 4 तक के क्या है पैटर्न है, वो अगर आपको आने लग जाएंगे फिर वो उस पैटर्न में क्या करेगा चीज़ों को बढ़ाएगा। पहले जैसे मान लो 2 मैटर दे दिए, 2 फंक्शन दे दिए, फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल देगा, या जो आपका रूट है रूट के अंदर क्या है कोई फंक्शन आपको डाल देगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट लें, पढ़ें। तब तक के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू।